हमने इसे सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पे देखे स्केड्यूल बनवाया था, उसके बाद हमने वही चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच उससे पूछे थे, वही हमने सारे सीखे हैं अभी साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे उससे ये देखे वर्ब्स सीखे हैं, वोकैबुलरी हमने कैसे सीखनी है वो भी सीखी है, वर्ब्स वोकैबुलरी सारा कुछ। उसके बाद हमने ये टेंसेस सीखे हैं। अगर आपने कोई और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने होते हैं तो वो भी इधर लिखे हैं उसको, और एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर या कोई भी जुमला लिखेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंग्लिश विद ChatGPT। OpenAI का इस्तेमाल करके आज के दौर में हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, किस तरह उससे एक प्रॉपर प्लान बनवा सकते हैं, किस तरह ग्रामर अपनी बेहतर कर सकते हैं, किस तरह वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ ChatGPT से ही सीख सकते हैं। तो आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहीं पर भी अपना कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर है ये क्रोम ब्राउज़र, मैंने इसे ओपन कर लिया हुआ है। आपने भी अपना कोई ना कोई ब्राउज़र जो भी होगा आपके पास उसे ओपन कर लेना है, और टॉप पे सर्च बार पे यहाँ पर सर्च करना है ChatGPT या फिर OpenAI ChatGPT। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ ChatGPT OpenAI ChatGPT। ये मेरे पास आ गया है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसे साइन इन किया हुआ है, मेरे पास ये ऑलरेडी लॉगिन है। तो आपने अगर इसे लॉगिन नहीं किया हुआ तो इधर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब इसे सर्च करेंगे तो ये आपसे बोलेगा साइन इन विद गूगल या फिर विद एनी अदर ईमेल। तो आपने जैसे भी करना हो इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। ये है हमारे पास फ्री वाला ChatGPT 3.5, और अगर आपने इसे परचेज़ करना हो तो परचेज़ भी कर सकते हैं, इसे अपग्रेड कर सकते हैं। परचेज़ के तो ज़्यादा सस्ते हैं, बट हम फ्री वाले से ही काम चलाएंगे। फ्री वाला भी बहुत मज़े का है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश के अंदर इसको प्रॉम्प्ट भी नहीं दे सकते। आप यहाँ पर जो भी इससे पूछना हो इसको इंग्लिश के अंदर नहीं पूछ सकते, आपने यहाँ पर उर्दू में ही लिख देना है। उर्दू में चैट करना तो आती है, उर्दू के अंदर सारा दिन चैट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। जैसे ही उर्दू के अंदर टेक्स्ट करते हैं, रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपने जहाँ पर इससे भी क्वेश्चन करने हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर इससे पूछ लेते हैं जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, हम यहाँ पर इसे कहते हैं जी मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक हो गया, और नहीं आती, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए इंग्लिश लर्निंग प्लान बनाओ। ठीक है, बनाओ जिसकी मदद से मैं 30 दिन में इंग्लिश सीख सकूं। ठीक हो गया जी, हमने इसे बोल दिया कि हमारे लिए सबसे पहले तो एक प्लान बनाओ, हमें किस प्लान के मुताबिक चलना है। आप इसी तरह उर्दू के अंदर कुछ और भी साथ साथ जो भी आपने ऐड करना हो इसे ऐड करें। मैंने ये ऐड कर दिया जी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए ना इंग्लिश का एक प्लान बना दो कि मैं कैसे 30 दिन की इंग्लिश अंदर जो है ना मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। ये ले जी, मैंने इधर इसको ये दे दिया है प्रॉम्प्ट, और ये ले जी हमारे लिए यहाँ पर ये प्लान तैयार कर देता है कि आपने क्या क्या करना है, किस डे पे क्या करना है। ये लें जी, ये हमारे पास उसने एक प्लान तैयार कर दिया है। क्या तैयार किया है प्लान, हम उसको पहले देख लेते हैं जी। शुरू में आ जाए, उसने कहा है जी इंग्लिश सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास ये उसने बना दिया जी Day 1 से Day 5 बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी। क्या करना है, Day 1 to start with basic grammar concept such as noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction। ये क्या है, उसने आपको सबसे पहले बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे। हमने भी आपके लिए ये बनाया हुआ है लेसन कि इंग्लिश कहाँ से सीखना शुरू करें। इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए फाउंडेशन कौन सी होती है, कहाँ से इंग्लिश सीखना शुरू करें। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उस तरह के लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर से आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, उनका लिंक आपको इसी लेसन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर हमने भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जो मेन चीज़ होती है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखिए, हमें इसने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रिकमेंड किया है कि सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से हम सारा डाटा लेते हैं और अपने सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। जितने भी ये सेंटेंसेस बने हैं ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही डाटा लिया जाता है। अब हम देख लिया जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 दिन के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं जी। पहले 2 दिन उसने बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, फिर और उसके लिए आप क्या करेंगे, यूज़ ऑनलाइन रिसोर्स और इंग्लिश लर्निंग
ऐप टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अब ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लेने हैं, ये हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखनी है, या फिर ऐप्स ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो ये चीज़ें आपको सिखाते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है डे नंबर 3 और 4, फोकस ऑन बिल्डिंग योर वोकेबलरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोकेबलरी बिल्ड करनी है। और जैसे कि आपने उसने 7 टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि एवरीडे टॉपिक्स को सबसे पहले आपने कवर करना है। क्या करना है, फैमिली, फूड, वेदर, इस तरह के बेसिक टॉपिक्स जो हैं इनको आपने कवर करना है। उसके बाद डे नंबर 5 पे क्या करना है, ये हमारा अभी 1 से 5 डे का प्लान चल रहा है। पहले 2 दिन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे, फिर उसके बाद डे 3 और 4 हमने वोकेबलरी सीखी। डे नंबर 5 पे क्या करना है, डे नंबर 5 पे आपने रिव्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड वोकेबलरी लर्नड सो फार। आपने जो वोकेबलरी लर्न की है और ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनको दोबारा जो है ना रिव्यू करें, उनको रिवाइज करें अच्छी तरह, और ट्राई टू यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करने की कोशिश करें। डे नंबर 6 से 10 आपने क्या करना है, डे नंबर 6 से 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनिकेशन। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने हैं, कम्युनिकेशन सीखनी है, इनको लेके चलना है। डे नंबर 6-7 इधर आ जाए जी, अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑर्डर। सबसे पहले आपने ये सीखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑर्डर। और साथ आ जाएगा आपने यहाँ पर ये उसने टेंसेस दे दिए हैं कि आपने कैसे ये वाले सेंटेंस बनाने हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वाले सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने होते हैं, ये साथ साथ सीखे। अब हम देख लेते हैं कि हमें चीज़ें मिलेंगी कैसे, ChatGPT से चीज़ें मिल कैसे सकती है। हमें और कहीं नहीं जाना, हम चाहते हैं जी ChatGPT हमें सारा कुछ बता दे, हमें वोकेबलरी भी ChatGPT दे दे, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ChatGPT दे दे। हम यहाँ पे इसे उर्दू में ही प्रॉम्प्ट देंगे, उर्दू के अंदर ही इससे सवाल करेंगे, इंग्लिश में कोई भी सवाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसे बोलते हैं कि हमें सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताओ, ये वाले जो हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हमें बताओ जी। ये मैंने कॉपी कर ली, इधर पेस्ट कर दिया कि हमें नाउन्स और ये चीज़ें बताओ। ठीक है, मुझे ये सब बताओ और हर एक की साथ क्या करना है, एग्जाम्पल भी दो, हर एक की साथ एग्जाम्पल भी दो। और फिर और क्या करना है कि मुझे उनकी उर्दू भी बतानी है, और इनकी उर्दू भी बताओ। चलो जी, अभी हम ये इसको थोड़ा सा नोटेड कॉमर्स में कर देते हैं ताकि उससे अच्छी तरह पता चल जाए। ये लें जी, हमने उसे बोला था कि हमें उनकी उर्दू भी बतानी है साथ साथ, और ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह बताओ। मैंने उसे बोल दिया, अगर आपने ये सारी चीज़ें ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं अपना देना, प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि मुझे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, उनके मानी बताओ, उनकी मिसालें बताओ, इस तरह आप उसे बोल सकते हैं। मैंने बोल दिया जी सबसे पहले मुझे ये चीज़ें बताओ, उसने सारे बता दिए जी। देखें ये ले जी, उसने हमें सारा कुछ बता दिया। क्या बताया, सबसे पहले नाउन है, नाउन क्या होता है, इसम होता है। ये देखें जी, इसम आ गया हमारे पास, कैसे है ये उसने लिख के भी बता दिया कि ये क्या होता है, नाउन क्या होता है। ठीक है, मेरा दोस्त एक अच्छा तालिब इल्म है, माई फ्रेंड इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर उसने एक जुमला भी साथ में बना के दे दिया, यहाँ पर ये जुमला भी बना दिया। उसके बाद उसने हमें बता दी है प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं ये इधर उसने ऊपर लिख भी दिया है कि हमें प्रोनाउंस कौन से होते हैं। आप इनको डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस भी उसने उर्दू के अंदर ही बताई हैं, इंग्लिश में नहीं बताई। ये वर्ड्स होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ के बदले में यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउंस। हमने ये सारे चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। वहाँ पर हमने इनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये उसने ऊपर उर्दू के अंदर ही हमें डेफिनेशन दे दी है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम जो है किसी शख्स, किसी चीज़ या फिर
जो इस तरह की आगे वर्ड्स हमारे पास नाउन्स आ रहे होते हैं बेसिकली, उनकी जगह पर हम इनको यूज़ करते हैं। उसने ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन दे दी, नीचे उसने हमें मिसालें भी दे दी हैं कि ये देखें मिसालें हैं। मिसालें क्या है? मैं, आई, वो, ही या फिर शी, आप, यू, ये उसने हमें मिसालें भी दे दी। ये एक उसने आगे जुमला भी बना दिया, ये देखिए एग्जाम्पल। और उसके बाद दे दिए हैं वर्ब्स। वर्ब्स कौन से होते हैं ये उसने दे दी उसकी डेफिनेशन। आगे हमें वर्ब दे दिया टू रीड, टू राइट एंड टू वॉक, ये उसने आगे हमें वर्ब भी बता दिया। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब सारे उसने बता दिए हमें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हमें वर्ब्स और हमें वर्ब्स बताएं, हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमें वर्ब्स चाहिए, हम वर्ब सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इधर उसे बोल देते हैं कि जी हमें 100 वर्ब्स बताओ। यहाँ पर हम बोलते हैं ये रहे जी, मुझे 100 तक, ठीक है, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 100 तक रखते हैं अभी। मुझे 100 वर्ब्स बताओ और इनकी सब फॉर्म्स भी लिखनी है, ठीक है। हम फॉर्म्स भी उसको बोल देते हैं, फॉर्म्स भी लिखनी है। मानी भी, उनको मानी कैसे, उनका मतलब भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जी उनका मतलब भी बताना है। उनका मतलब भी बताना है कि उनका मतलब क्या होता है उर्दू के अंदर, ठीक है। तो ये अब देखते हैं जी क्या करता है। ये हमें उसने बता दी हैं जी कुछ अभी लिख रहा है काफ़ी सारी, तो चले हम इनको रिव्यू करते हैं उसने क्या लिख के दी है, ठीक है। हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक ही लिखेगा। प्रॉम्प्ट जैसा हम प्रॉम्प्ट देंगे, जैसा हम उसे ऊपर सवाल करेंगे, हम अभी अपना क्वेश्चन ऊपर चेंज करते हैं और आपको मैजिक भी दिखाते हैं कि इसका ये मैजिक कैसे चेंज भी हो सकता है। ये बहुत ही मज़े के साथ इसको दोबारा रिव्यू करते हैं, इसको हम ज़रा चेंज करवाते हैं। पहले इसको रिव्यू कर लें। उसने अभी ये देखे जी हमें पहले बता दिया है कि बेसिक फॉर्म जो होती है ना गो की, उसने एक हमें वर्ब दे दिया गो की है ये बेसिक फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, गो जाना। फिर पास्ट फॉर्म क्या है, पास्ट टेंस उसका बता दिए वेंट, ठीक है, गया। और फिर ये बता दिया है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये क्या है, गॉन, जा चुका है, ठीक है। और इसका मीनिंग भी बता दिया है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। उसके बाद आ गया है ईट, एट, ईटन, ठीक है, टू कंज्यूम फूड। और उसके बाद आ गया स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इसी तरह आप ये देखिए बहुत मज़े के साथ उसने आगे उन्हें जो वर्ब्स बताए हैं उनका मतलब भी दे दिया हमें कि ये किस सेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसने डिफरेंट आगे सेंस भी हमें दे दिए, साथ उनके मतलब भी दे दिए कि कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। ये देखिए जी हमने उसको बोला था 100 दे दे, तो ये उसने हमें कुछ दे दिए क्योंकि हमने उसे अभी जल्दी ही स्टॉप कर दिया था, उसे काम नहीं करने दिया पूरी तरह। तो अब हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि 100 वर्ब्स बताओ और इनको टेबल की शक्ल में लिखना है, ठीक है। हम इनको टेबल में लिखना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं जी इनको टेबल में लिखना है और सबकी फॉर्म्स भी लिखनी है और उनके मतलब भी बताना है उर्दू में, मतलब भी बताने हैं उर्दू में, ठीक है। और उनको बोलना कैसे है ये भी बताओ, ठीक हो गया जी। हमने अब अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा सा चेंज किया कि टेबल के अंदर हमें लिख के दो। ये रहे जी, अब देखें मैजिक, देखें आप टेबल के अंदर अब उसने सारा बना दिया है और उन सारे उसके साथ मीनिंग भी दे दी है। और देखें आप अब सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत आसान है। और ये देखें जी सारे जितने हमने उसे बोले थे अब आई थिंक पूरे ही लिखेगा टेबल के अंदर। और समटाइम मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ, 2-3 सीरीज़ आपने देखी होंगी वोकैबुलरी की, और इस तरह की जो एक्शन वर्ब्स की चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो इधर से ही बनाई थी, इसके साथ ही ऐसे करके ये इसने टेबल बना दिया था तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया था। ये देखें जी ये उसने अब हमें लिख के दे दी है। ये देखें अभी कंटिन्यू है, लिखी जा रहा है। हमने कितने 100 बोले थे तो आई थिंक 100 पे पूरे कर देगा, हो गए होंगे 100। तो अब देखिए यहाँ पर उसने सबसे पहले वर्ब लिख दिया, ऊपर साथ उसने
इसकी उर्दू भी लिखी हुई है कि ये वर्ब कौन सा है। ये पहले आ गया वर्ब, फिर पास्ट आ गया, फिर उसके बाद आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास जेरेंड की हालत में, जिसे हम कंटिन्यूस फॉर्म में बोलते हैं। ये V1 है, V2 है। ये पहला क्या है V1, फिर दूसरी जो है ये है V2, फिर ये है V3, ये V4, और साथ उनके मानी भी लिखे हुए हैं जाना। देखिए 100 वर्ब्स आप यहाँ से इस तरह डेली की इससे वोकेबलरी सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रॉम्प्ट और चेंज करते हैं। हम उससे बोलते हैं कि हमें फैमिली के बारे में जितनी वोकेबलरी है ना वो बताओ। हमें फैमिली के बारे में अल्फाज सीखना चाहते हैं, हमें फैमिली के बारे में जो अल्फाज बताओ। फिर बाद में हम वो और भी पूछते हैं कि हमने टेंस सीखने हैं, हमें टेंस इस तरह के टेबल बना के दो, टेंस के सारे रूल्स, उनके कुछ जो हैं एक एक दो दो 7 एग्जाम्पल्स बना के। तो इस तरह से देखिएगा कैसे जो है ना ये सारा कुछ इसके साथ हम सीख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले उससे पूछते हैं कि हमने वोकेबलरी सीखनी है अपने ख़ानदान के बारे में, तो हमें ये वोकेबलरी पहले बताओ। अच्छा जी, अब मैंने अपना यहाँ पर नेक्स्ट शुरू करते हैं आगे उसके वोकेबलरी सीखने के लिए। मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि आई वांट टू लर्न वोकेबलरी ऑफ माय फैमिली, प्लीज़ राइट ऑल पॉसिबल वर्ड्स रिलेटेड टू फैमिली इन फॉर्म ऑफ टेबल एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स भी लिख दो उर्दू के अंदर। चलें ये भी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ करता है ये लंच टेबल हमें बना के दे दिया है। मैंने पूछा था, बोला है कि फैमिली के बारे में मुझे बताना है कि फैमिली के अंदर किस तरह के मेंबर्स होते हैं। ये ले जी फैमिली आ गया सबसे पहले, ख़ानदान, मदर माँ, फादर वालिद, पेरेंट्स वालिदैन, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर, अंकल आंट कज़न नीस हस्बैंड वाइफ। आगे ये देखे जी, ये हमें सारी वोकेबलरी मिल गई फैमिली के बारे में। इसी तरह आप फ्रूट्स के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में इससे वोकेबलरी सीख सकते हैं। और अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। अब हम उसे बोलते हैं कि मैंने टेंस सीखने हैं, मुझे टेंस बताओ, और वो भी टेबल की शक्ल में। मैं यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से जो है ना इसको उधर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और जल्दी आई वॉन्ट टू लर्न टेंसेस, आई वॉन्ट टू लर्न टेंसेस, ठीक है। प्लीज़ राइट ऑल, ये तो मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको चेंज करते हुए। चलें जी, राइट ऑल टेंसेस इन फॉर्म ऑफ टेबल with their rules and also write examples with their rules and also write two examples of each in उर्दू। मैंने बोल दिया जी क्या करना है कि आपने टेंस लिखने हैं, जितने भी हैं टेंस उनको टेबल के अंदर लिखना है, और सबको क्या करना है उनके रूल्स भी लिखने हैं, और उनकी हर एक की 2 एग्जांपल्स भी लिखनी है उर्दू के अंदर। और चलें जी अभी देखते हैं क्या करता है, क्या बनाता है हमारे लिए टेबल। ये लें जी, हमारे लिए उसने टेबल बना दिया है। ये देखें जी, बहुत मज़े के साथ आप इधर से हर चीज़ को सीख सकते हैं, कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये लें जी, अब उसने यहाँ पे रूल भी साथ दे दिया है। प्रेजेंट सिंपल है, इसका यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, ये देखें जी, डेली की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, रूटीन होती हैं, जो फैक्ट्स हम बताने होते हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हूँ, ये ले आई प्रे डेली। या फिर आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। आई प्रे डेली, आई परफॉर्म नमाज डेली, आई ऑफर नमाज डेली। तो ये देखें ऊपर उर्दू लिखी हुई है, नीचे ये जुमला बना दिया उसने। और मिसाल नंबर मैंने बोला था कि 2 मिसालें मुझे चाहिए, 2 मिसालें बनानी है तुमने हर एक की। अब उसने प्रेजेंट सिंपल ले लिया है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये 2 मिसालें, पहली मिसाल ये साथ दूसरी, वो किताब पढ़ती है, शी रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ती है। ये देखे जी 2 मिसाल बना के दे दी है उसने। उसके बाद आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, ये देखे उसने ऊपर साथ बता दिया कि यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ आर अराउंड नाउ, ठीक है। जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं या अभी हो रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा टाइम में अभी एक्शंस परफॉर्म हो रही है, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ऊपर रूल के अंदर उसने ये भी बता दिया कि उसका रूल क्या होता है, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ या वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। ही इज़ रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। अब इस तरह ये देखें सारे आ गए हैं। उसके बाद आप देखें
अगर आपको किसी टेंस के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये टेंस कोई जुमला आपने बनाया है, किसी भी सेंटेंस के बारे में आप कंफर्म नहीं कि आपने ये जुमला बनाया ये गलत है या सही है कुछ, तो उसके लिए भी आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि क्या होता है जुमला, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है कि जुमला सही ये होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे जानबूझ के गलत लिख के पूछ रहा हूँ कि मेरा ये जुमला क्यों गलत है, ठीक है। हम इससे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। आई आर रीडिंग बुक, आर ई रीडिंग बुक। अब इससे मैं यहाँ पे उर्दू में ही पूछता हूँ, क्या ये मेरा जुमला ठीक है? आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ, क्या ये जुमला ठीक है? अगर नहीं तो क्यों ठीक नहीं, ठीक है। अगर नहीं, अगर नहीं तो क्यों ठीक नहीं, और इसको ठीक करके बताओ। चलो इतना ही ठीक है जी, हम इधर से ही एंटर करते हैं। और नहीं, ये ले जी, अब उसने हमें कंप्लीट आंसर दे दिया है कि हमारा जुमला क्यों ठीक नहीं है। देख लेते हैं क्या आंसर उसने बताया है। नहीं, आई आर रीडिंग बुक जुमला ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वर्ब आर का इस्तेमाल आई के साथ नहीं होता। आर का इस्तेमाल हम, आर का इस्तेमाल हम यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। आई के साथ प्रेजेंट टेंस के लिए एम का इस्तेमाल होता है। देखिए, इससे बेहतर आपको जो है ना कोई टीचर नहीं बता सकता। यूट्यूब खोल लें, सारी जहाँ पे मर्जी चले जाए ना, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। और एक एक चीज़ बता दिया उसने। देखिए जी, आगे उसके बाद उसने बता दिया जी, सही जुमला ये होगा, आई एम रीडिंग अ बुक। इस जुमले में आई सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, आई सब्जेक्ट है। आगे उसने डिटेल भी हमें बता दिया कि हमने क्यों इसे ऐसे बनाया है। आई सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। आई एम प्रेजेंट टेंस का वर्ब है जो कि आई के साथ इस्तेमाल होता है। ऊपर उसने बताया हमें कि आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसने आगे यूज़ किया और दोबारा आपने रीज़न भी दे दिया कि मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस के अंदर एम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एम आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया जी, रीडिंग। और वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, ठीक है जी। उसने ये बता दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, वर्ब ये बता रहा है हमें। और उसके बाद अब बुक, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया जी। हमें उसने सारा बता दिया। तो फाइनल जुमला होगा आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी और टेंस में भी मदद चाहिए हो तो बताएं, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है जी। अगर आपको किसी और टेंस के अंदर भी, सेंटेंस के अंदर, टेंस के अंदर, वोकैबलरी के अंदर, वोकैबलरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी कोई भी मदद चाहिए तो वो भी बताएं, आपको हर चीज़ ChatGPT बता के देगा। अब हम इससे और एक चीज़ पूछते हैं कि हमने अगर कोई हमें वर्ड नहीं आता, हमें प्रोनाउंस नहीं करना आता कोई वर्ड, तो हम उसको प्रोनाउंस कैसे करें, ठीक है। हम यहाँ से ही एक वर्ड ले लेते हैं कोई, ये जी हमने यहाँ पे ले लिया कंप्लीटेड, ये वर्ड हम लेते हैं। हम इसको बोलते हैं कि इसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना आता, ठीक है। हमें ये प्रोनाउंस करना सिखा दो कि इसको हम उर्दू के अंदर लिख के बताओगे हमने इसे कैसे बोलना है। मैं इसे बोल देता हूँ कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, कॉलम्स के अंदर कर लेते हैं ताकि उसे अच्छी तरह पता चल जाए। ये हमने कर लिया कॉलम्स के अंदर, ठीक है। इस वर्ड को बोलना कैसे है, उर्दू में लिख के बताओ। अब ये वर्ड बोलना कैसे है, मुझे उर्दू में लिख के बताओ ये वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिख दिया कि ये है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड होता है मुकम्मल। मतलब नहीं पूछा मैंने, आगे इससे बातचीत करते हैं जी। मतलब नहीं पूछा मैंने, मतलब नहीं पूछा, मुझे ये वर्ड बोलना नहीं आता,
ठीक है, मुझे ये वर्ड बोलना नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा मसला करता होता है ये, मैंने इसे काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के लिए इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके जी, शुक्रिया। ये है कम्प्लीटेड, और बोलने के लिए आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, कम्प्लीटेड। ये देखें जी, अब उसने थोड़ा सा हमें बता दिया, हम क्योंकि इसको सी पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये कम्प्लीटेड नहीं है, ये होता है कम्प्लीटेड। गोरे जो हैं नेटिव स्पीकर्स हैं वो सी को खे की आवाज़ से बोलते हैं, के की आवाज़ के साथ देते हैं कम्प्लीटेड। तो उसने भी हमें उसी तरह बता दिया। ये देखें जी, अब उसने हमें बता दिया कि इसको बोलना कैसे बोलना होगा, उसने हमें रोमन्स के अंदर लिख के दे दिया। ठीक है, रोमन उर्दू के अंदर ही, कम्प्लीटेड। ठीक है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड 3 अलग आवाज़ों से बना है, ये वर्ड 3 अलग आवाज़ों से बना है। इसको बोलना कैसे, अब उसने वो भी बता दिया कि ये 3 अलग आवाज़ों से बना है। कैसे बना है, कम्प्लीटेड। ये वर्ड इन आवाज़ों से बना है। आपने आगे बोलना कैसे है, ये देखे जी, खम्प। ठीक है, अब सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ली, फिर आगे टिड, और ये आपने इसको पढ़ लेना है क्या लिखा है उसने। इस तरह आप भी इससे बहुत सारे वर्ड्स साथ साथ जो है ना पूछ भी सकते हैं कि इनको बोलना कैसे है। देखिए, हम इसको गलत बोलते रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीटेड, लेकिन उसने क्या बताया कि ये ऐसे नहीं है जैसे गोरे बोलते हैं, उसने वही हमें स्टाइल बताया कि ये है कम्प्लीटेड। तो आपने भी वैसे ही बोलना है, सी को काफ की आवाज़ के साथ, कम्प्लीटेड। थोड़ा सा काफ या खे की आवाज़ थोड़ी सी मिक्स आवाज़ रखनी है, कम्प्लीटेड। उसी तरह आपने इसको बोलना है। और देखिए, अभी मेरे ख्याल में और तो कुछ बाकी नहीं रहा, हमें इसने पहले ऊपर ये स्केजुअल बना के दे दिया है। स्केजुअल के लिए हमने इसे सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पे देखिए स्केजुअल बनवाया था, उसके बाद हमने वही चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच उससे पूछे थे, वही हमने सारे सीखे हैं अभी साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे उससे ये देखे वर्ब्स सीखे हैं, वोकैबुलरी हमने कैसे सीखनी है वो भी सीखी है, वर्ब्स, वोकैबुलरी, सारा कुछ। उसके बाद हमने ये टेंसेस सीखे हैं। अगर आपने कोई और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने होते हैं तो वो भी इधर लिखे हैं उसको, और एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर, या कोई भी जुमला लिखेंगे ना उर्दू के अंदर, कोई जुमला लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं, सर ये जुमला कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पे देखें, इधर हम इससे उर्दू के अंदर जुमला लिखते हैं कि हम बोलते हैं, ये एक चीज़ रह गई थी, हम जुमला ये भी डिस्कस कर लेते हैं जी। अभी उर्दू के अंदर जुमला लिखते हैं, कहते हैं कि इसको इंग्लिश में बना के दो। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, मैं छोटा सा जुमला लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने कल खाना नहीं खाया था, मैंने कल खाना नहीं खाया था, इसकी जो है ना मुझे इंग्लिश बताओ। ये लीजिए, हमने उर्दू का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने उसको इंग्लिश का बताया है। ठीक है, कि जो है इंग्लिश का हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने उर्दू में बोला है कि मुझे ये वाला जुमला नहीं बनाना आ रहा, मुझे जो है ना इसकी इंग्लिश बना के बताओ। ठीक है, तो ये ले, मैंने कल खाना नहीं खाया था, इसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डिडंट ईट फूड येस्टरडे। हमें पता है कि मैंने कल खाना नहीं खाया था, ये किसका जुमला है, पास्ट सिंपल का, कल की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये देखें जी, आई डिडंट ईट फूड येस्टरडे, मैंने कल खाना नहीं खाया था। इस तरह आप कोई भी जुमला पूछे, कुछ भी पूछे, इसके साथ जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना जल्दी सीख जाएंगे, और इससे और भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ये तो जस्ट बेसिक था, जस्ट इंट्रो था इसका, और इसका इस्तेमाल करें और यहाँ से इंग्लिश सीखें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को भी अच्छा लगे, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको और मज़ीद इंटरेस्टिंग लेसन्स मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।